मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक्त की शरण हो चारित्र की निशानी, तुम धर्म के समंदर निर्मल है तेरी वाणी। सागर सा दिल तुम्हारा मुझको बना दो ज्ञानी, जग में नहीं दिखा है तुम जैसा कोई प्राणी। आदि सागर महावीर कीर्ति, सन्मति सागर सुनील सागर सुनील सागर। जय बोलो देवादिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य गण्यारिका विजयामती माता जी की। रात्रि का समय था और स्मशान में रोती बिलखती एक माँ अपने युवा पुत्र को लेकर के पहुंचती है। सबने उस बेटे को मृत घोषित कर दिया था कि सांप ने काटा था, 2-3 दिन हो गए, उसमें कोई हलन चलन नहीं थी, सांस नहीं थी। तो सभी उसका अंतिम संस्कार करने स्मशान में लेकर के आए होते हैं। रात्रि का समय था तो सुबह संस्कार होंगे, सुबह की बेले का इंतज़ार। वो माँ उस मृत सम युवा पुत्र के सामने रोए जा रही है और उतने में एक हवा, जैसे कोई सुगंधित हवा वहाँ से बह रही हो, और वो हवा वहाँ बह रही थी और वो माँ देख कर के आश्चर्य करती है कि वो हवा उस शव, जैसे वो जो पुत्र था उस पे से भी जाती तो उसके शरीर में थोड़ी हलन चलन होती। कुछ देर तक ये प्रतिक्रिया चलती रही और धीरे धीरे जैसे वो हवा बहती रही, कुछ ही देर में वो पुत्र उठ करके बैठ गया। माँ का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं। अब वो ढूंढने जा रही है कि हवा आ कहाँ से रही है और बात क्या है। धीरे से थोड़ा सा दूर जाती है तो देखती है उस स्मशान में एक मुनिराज, एक दिगंबर तपस्वी ध्यान मग्न थे और हवा वहाँ से चलती हुई उनके उस रत्नत्रय के पवित्र शरीर को स्पर्श करते हुए जब यहाँ उस बेहोश बालक, उस युवा को स्पर्श करती हुई आगे जा रही थी, वो वायु का स्पर्श ऐसे रिद्धि सम काम करता है कि वो सर्प का जहर उस शरीर से उतर जाता है और वो युवा एकदम स्वस्थ होकर के, वो माँ और युवा उनके चरणों में झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, जय जयकार करते हैं। उतने में सूर्य उदय होता है, मुनिराज का ध्यान खुलता है, उन दोनों के लिए धर्म वृद्धि आशीर्वाद देते हैं। दोनों ही अभक्ष का त्याग करके अहिंसामय धर्म को अपनाते हैं। ये कोई चौथे काल के मुनिराज की बात नहीं हो रही है। ये मुनिराज और कोई नहीं पर 20वीं सदी के एक ऐसे
अलौकिक संत आचार्य आदि सागर जी महाराज, जिनका आज दीक्षा दिवस हम सभी मना रहे हैं। लोग दौलत में नाश करते हैं, कई लोग दौलत पे नाश करते हैं, कई लोग शोहरत पर नाश करते हैं, पर हमें मिले हैं आचार्य आदि सागर जी जैसे गुरु, हमें मिले हैं आचार्य आदि सागर की ये अंकलिकर परंपरा। हम अपनी किस्मत पर नाश करते हैं, हम अपनी किस्मत पर नाश करते हैं। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, कभी उस तरफ जाना हुआ हो, कोल्हापुर के आगे अंकली गांव, जहां एक पाटिल परिवार में, पाटिल मतलब वहाँ के जो शेठ कहे जाते हैं, जो जमींदार होते हैं, मालिक होते, उस परिवार में इनका जन्म शिवगौंडा पाटिल। बचपन से ही बहुत ही पराक्रमी और मजबूत तन था। बड़े के बड़े पत्थर उठा ले, बड़ा कद्दू भी फोड़ ले, दरवाजे भी तोड़ ले, ऐसा उनका एक अच्छे सहनल वाला शरीर था। बचपन में ही पिताजी का पहले देहावसान हो गया, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। खेती किसानी करते थे। आज भी कई जैन परिवार उस तरफ आप जाओ महाराष्ट्र में तो किसानी करते हैं और अच्छे से अपना धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु आदिनाथ ने कहा ही है, क्या कहा है? ऋषि करो बनो या कृषि करो। व्यापार में भी सबसे अच्छा व्यापार किसानी, खेती किसानी कहा गया है। हमें लगता है उसमें हिंसा होती है, पर उसकी भावना, उसका उद्देश्य और वो कर्म ऐसा है कि वो सबसे श्रेष्ठ व्यापार कहा गया है। किसानी करते पर खूब दयालु थे। जो कोई गरीब, जो कोई ऐसा दुखी उनके पास आता, वो बिना सोचे बड़ी जमीन दे देते, अपना पैसा दे देते। एक बार का प्रसंग है, वहाँ उस गांव में बहुत बुरा अकाल पड़ा, दाने दाने को तरस रही थी प्रजा, और ऐसे में कई व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा अनाज दबा के रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था कि अच्छे बड़े दाम में उसको बेचेंगे, समय ऐसा है। उन्होंने तो शिवगौंडा पाटिल अपने तो सारे जो भी गोदाम थे, जितना उनके पास भंडार था, वो तो सब उन्होंने बांट दिया, पर अभी भी कमी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ऐसे लोभी व्यापारी थे उनके गोदाम पे जाके खुद ही वो सब माल, वो सब अनाज लोगों में बांट दिया। अब वो जो व्यापारी थे वो तो नाराज हो गए, उन्होंने तो पुलिस कंप्लेन कर ली, कैसे कैसे कोई हमारे यहाँ से चोरी करके इन्होंने तो ऐसा कर दिया। जब उन पाटिल साहब को जज साहब के सामने ले जाया गया, पूरी बात सामने रखी, तब उन्होंने बड़े निर्भीक शब्दों में एक ही बात कही कि मैंने तो इन लोभी व्यापारियों ने जो अनाज दबाया था वो गरीबों के लिए बांटा है, अपना तो दे ही दिया है, कमी लग रही थी तो वो उठा करके उन भूखों के पेट में दिया है। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। क्या कहेंगे जज साहब, बताओ? क्या सजा सुनाएंगे? क्या अपराध था कि सना उनको बाइज्जत बरी किया गया। और ऐसे जितने तन से मजबूत उतने ही हृदय से कोमल दयालु थे। कहते वहाँ एक बहुत भव्य आदिनाथ भगवान का जिनालय है, वो जिनालय उन्होंने खुद बड़े बड़े पत्थर अपने कंधों पर उठा करके पूरा निर्माण किया है। जिन दर्शन की जितनी भावना थी उतना ही जिनवाणी सुनने की उनमें जबरदस्त ललक थी। स्वाध्याय की, श्रावक धर्म के पूरे षट आवश्यक पालन किया करते थे। स्वाध्याय कैसे करते थे? उस समय कौन मुनिराज थे, कौन साधु थे जिनके मुख से प्रवचन सुनने मिलता? कोई नहीं थे। फिर जिनवाणी कैसे सुने? कुछ विद्वान पंडित हुआ करते थे, पर वो पंडित वहाँ अंकली में नहीं थे। उदगांव जो 3 किलोमीटर दूर पर, वहाँ तक जाने के लिए
कृष्णा नदी को पार करना पड़ता था। वहाँ उस तट पर बहुत बड़ी नदी है कृष्णा नदी। प्रतिदिन वो पूरी कृष्णा नदी क्रॉस करके बस जिनवाणी सुनने के लिए जाया करते थे। हमें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आना पड़े उतना भी आजकल तो ज़रूरी नहीं है। मोबाइल खोल दो तो कई तरह के प्रवचन सुनने मिल जाते हैं, पर उतना भी समय है? उनके पास कोई काम था ही नहीं, वो तो फ्री थे, इसलिए ऐसे चले जाते होंगे। गृहस्थ परिवार था, पिता नहीं थे तो पूरे घर की क्या, पूरे गांव की जिम्मेदारी, क्योंकि वो पाटिल थे गांव के, पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पर श्रावक धर्म का पालन करते, और जो स्वाध्याय किया उस स्वाध्याय को पचाया भी, पूरे श्रावक के व्रतों का पालन करते थे घर में रह करके। माँ का भी देहावसान हो गया। एक एक प्रसंग उनके वैराग्य का भी वर्धन करता गया कि जीवन का क्या भरोसा है। फिर कहते हैं छोटे 2 बच्चे थे और उनकी धर्म पत्नी को भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किसी तरह का उसका इलाज नहीं था। ऐसे में कैसे एक निर्मोह दशा रही होगी। बहुत धैर्य बंधा करके, बहुत एक सांत्वना और समता भाव बढ़ाते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी का समाधि मरण कराया। हम तो अपने माता पिता का, छोटे बच्चे हो, आज नई शादी हो और पत्नी का समाधि मरण कराना, मतलब कितनी उत्कृष्ट अवस्था उस श्रावक अवस्था में भी रही होगी। हमारे माता पिता के लिए कभी ऐसा अवसर आता है तो ये प्रण ले लो कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने इतना उपकार किया है, सिर्फ लोक लाज के पीछे, सिर्फ दुनिया ये सोचती है कि हम अगर उनको हॉस्पिटल से ले जा कर के गुरु शरण में ले जाते हैं तो दुनिया क्या कहेगी, कि हम उनको संभालना नहीं चाहते या हम उनका इलाज कराना नहीं चाहते। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया तो ऐसे भी कहेगी और वैसे भी कहेगी। तुम नहीं ले जाओगे तो कहने वाली है कि कैसे, और ले जाओगे तो दुनिया के कहने में कभी धर्म मार्ग में अपने जीवन में कभी अवरोधक खुद से खुद नहीं बनना, किसी और के लिए भी नहीं बनना। उनका समाधि मरण करा के उपकारों को चुकाना, और दूसरों के लिए जब ऐसा कराते हैं तो अपने स्वयं के लिए भी वैसा मार्ग प्रशस्त होता है। इस पर्याय की सार्थकता समाधि मरण से ही है। बार बार उन लोगों को प्रेरणा दो कि कोई मतलब नहीं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, पता ही है अब शरीर नहीं बचने वाला है, तो उसको आत्म उत्थान तो करने दो। सब तरह का त्याग कराओ, गुरु की शरण मिले, नमोकार सुनाओ। कहते हैं अच्छे लोगों की तलाश मत करो। आचार्य भगवान कहते हैं ये बात, क्या कहते हैं? अच्छे लोगों की तलाश मत करो। में रहता है कौन, कोई तो अच्छा मिल जाए, कोई तो परफेक्ट मिल जाए। ऐसे गुरु की भी तलाश होती है, पार्टनर की भी तलाश होती है, सबकी, कि ऐसा परफेक्ट मिल जाए। तो कहते हैं अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि दूसरों की तलाश पूरी हो जाए। और ये काम किया आचार्य आदि सागर जी महाराज ने। अब उनका वैराग्य इतना दृढ़ हो चुका था कि अब वो घर में नहीं टिक सकते थे। धन्य है उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन, जिन्होंने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी स्वीकार की, उनको निर्विकल्प किया कि आपको जो अच्छा लगे आप अपने धर्म मार्ग में बढ़िए, मोक्ष मार्ग में बढ़िए, बच्चों को हम संभालेंगे। और फिर शिव गोंडा पाटिल ने शुल्लक दीक्षा ग्रहण की भट्टारक जी से, और उस समय भी, उस अवस्था में भी खूब निर्दोष रूप से उन शुल्लक व्रतों का भी पालन किया। वो ऐसा समय है, अंग्रेजों का समय की बात चल रही है ये, जब देश उनका गुलाम था, जब लोग पूरे एक फ्रीडम के साथ अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते थे, और दिगंबर अवस्था में समाज के बीच घूमना मतलब ये एक अपराध था, और वो उतना उस रूप से नहीं कर पाते थे।
बड़े बड़े पंडितों में कविताएं लिखी है, तरसते थे कि दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाए। उत्तर भारत में तो बहुत ही दुर्लभ था उस समय, थोड़े बहुत जो दिगंबर मुनि थे वो दक्षिण की तरफ ही थे उस समय। अब ऐसे में आहार करने जाना तो कोई कपड़े थोड़ी देर स्वीकार करके जाता, तो कोई कुछ रास्ता अपनाता, कोई तो फिर छोटी दीक्षा ग्रहण करता, कुछ ना कुछ तरीके वैसे चलते थे। पर यहाँ ना पैसे स्वीकार किए, ना निमंत्रण से भोजन स्वीकार किया। ऐसे निर्दोष शुल्लक व्रतों का पालन, फिर एलक व्रतों का पालन, और अब तलाश थी कोई दिगंबर मुनिराज वैसे मिल जाए, क्योंकि दिगंबर दीक्षा तो दिगंबर मुनिराज से ही लेनी पड़ेगी ना। पर वो तलाश उनकी पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही उस दिगंबर वीतराग मुद्रा के सामने सर्वस्व त्याग करके इस अवस्था को स्वीकार करूं। इस हुंडावसर्पिणी काल में इस श्रमण परंपरा का श्री गणेश करने वाले कहें तो वो हुए महामुनिराज आदिनाथ। आदिनाथ के पहले तो इस काल में कोई मुनिराज नहीं थे। आदिनाथ भी मुनिराज बन गए, उनके पीछे हजारों मुनि बन गए, पर आदिनाथ तो मौन लेके बैठ गए, वो समझा नहीं पाए मार्ग क्या है कैसा है। तो कईयों ने तो पालन किया, कई पालन नहीं कर पाए। अयोध्या में जन्मे आदिनाथ, जिनके वैराग्य का कारण भी मृत्यु का दर्शन हुआ, अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन हुआ। फिर ये परंपरा चलती रही प्रभु महावीर तक। महावीर के बाद भी अनेक केवली, श्रुत केवली हुए, फिर कुंद आचार्य, भगवंत आदि महान आचार्य हुए। पर फिर बीच का काल ऐसा आया, बिल्कुल अभाव नहीं कह सकते, पर फिर भी दिगंबर मुनिराज का निर्दोष पालन होना बहुत दुर्लभ था। और ऐसे में उन्हीं के समान जैसे इस 20वीं सदी में श्रमण परंपरा का पुनः एक श्री गणेश करने वाले अंकली गांव में जन्मे, जिनके वैराग्य के बहुत समानता है। देखो आदिनाथ अयोध्या, आदिनाथ भी जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन भी बसाया था और फिर मृत्यु देख के वैराग्य ग्रहण किया था। ऐसे ही आचार्य आदि सागर जी अंकली गांव में जन्मे, जिन्होंने अपना एक गृहस्थ जीवन भी बसाया और फिर एक के बाद एक लगातार अपने आंखों के सामने मृत्यु, अनित्यता की भावना का ये चिंतन, यही उनके वैराग्य का कारण बना। और फिर कहते हैं कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र दर्शन किए कभी? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं हैं। कभी एक रूप से ऐसा एक बनाना चाहिए पूरी योजना कि वहीं आसपास के सभी तीर्थों के दर्शन हो जाए। तो अंकली भी जाना और कुंथलगिरी, कुंथलगिरी बहुत बढ़िया छोटी सी पहाड़ी है। और वहाँ किन की प्रतिमा है बताओ जो गए हैं? हाँ, देशभूषण और कुलभूषण दो भाई थे, पता है ना। राम ने जिन पर उपसर्ग दूर किया था, दो भाई जिन्होंने अपनी बहन पर गलत दृष्टि की थी, फिर उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद उन्होंने वहीं उस पर्वत पर साधना की। पूर्व के वैरियों ने उन पर उपसर्ग किया, तो जब राम और लक्ष्मण सीता सब वहाँ से गुजर रहे थे तो राम ने उनका उपसर्ग दूर किया था। और वो उपसर्ग दूर होते ही वहीं पर देशभूषण और कुलभूषण को केवल ज्ञान हुआ था। वहीं से दोनों भाई एक साथ मोक्ष भी पधारे थे। बहुत अच्छी पूरी वीतराग प्रतिमा है दोनों की वहाँ पर। तो ये देशभूषण और कुलभूषण उस प्रतिमा के सामने ही वहाँ जाकर के शुल्लक कहो या एलक आदि सागर जी वहाँ बैठ करके केशलोच प्रारंभ कर दिया। सर्वपूर्ण सब वस्त्रों का त्याग। उस तलहटी पर जोर जोर से आवाज़ आ रही है कि खूब नगाड़े बज रहे हैं, खूब घंट बज रहे हैं, जोर जोर से जय जयकार हो रही है। एकदम प्रातः काल की बेला का समय। आज की ये पावन तिथि 1913 मार्ग शीर्ष शुक्ल दूज 1913, आज मार्ग शुक्ल दूज 2024। आज कई
वर्षों के बाद, उतने वर्षों पहले की आज के दिन की ये घटना है। तलेटी पर जोर जोर से ऐसे आवाज आ रही है, एकदम सुबह सुबह की बात है। वहाँ नीचे के लोगों को लगा इतनी सुबह इतने सारे लोग तो पहाड़ी पर कब चले गए, और इतनी जोर जोर से जयकारे हो रहे, अपन जाकर के देखते हैं। और वो जो लोग तलेटी पर थे वो ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे तो पहाड़ी पर नगाड़े तो कोई ना बजा रहा था, ना इतने सारे लोग दिख रहे थे, आवाज आ रही थी। और सिर्फ कौन दिखाई दिए? आचार्य आदि सागर जी, उस मुनि दिगंबर अवस्था में जो केशलोचन कर रहे थे। और देवतागण आकर के इस दिगंबर मुनि दीक्षा की अनुमोदना कर रहे थे, जयकार कर रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे। देवताओं ने आकर के इसकी अनुमोदना की। और आज का ये पावन दिन, इस दिगंबर श्रवण परंपरा का श्री गणेश के आज तक लगातार ये परंपरा चल रही है। हमें इतने सारे मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं। अगर उन्होंने तब ये हिम्मत नहीं की होती, ये निर्भीकता नहीं दिखाई होती, आहार का ज्यादा विकल्प रखा ही नहीं। आहार लेने के लिए जाना पड़ेगा तो समाज के बीच जाना पड़ेगा, और तो विकल्प आएगा कि कपड़े पहनो, कि कैसे जाओ, कि क्या करो। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से 7-7 दिन लगातार उपवास करते थे। कितने दिन? अपन दिन में कितनी बार खाते? वो कितने दिन बाद खाते? 7 दिन। इमेजिन कर सकते हो, कोई भी ऋतु हो, कैसा भी समय हो। हमने तो 10 उपवास 10 लक्षण के क्या कर दिए हो। ओहो, ऐसा ठाट बाट होना चाहिए उसके बाद तो। इनके तो हर 7 दिन में ठाट बाट होते होंगे, नहीं गिनाए होंगे हमने इतने किए। गुफा कंदराओं में रहते थे, और यहाँ उत्तर भारत तक उनकी उतनी ख्याति या उनका उतना नाम नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने उनकी निष्प्रहता थी ऐसी। उनको नहीं पड़ी थी लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरा नाम हो। इतनी दुर्लभ दिगंबरी दीक्षा मिली है, मुझे इस आत्मा की साधना करनी है, मुझे उसका रसास्वादन करना है। और इतनी निष्प्रता कि उन्होंने अपना वो 100-200 किलोमीटर का जो वो कुंभोज और अंकली वो उस तरफ का जो एरिया है, उतना एरिया बांध लिया था कि उसके बाहर कभी जाना ही नहीं है। उसके बाहर तो उत्तर भारत तरफ कभी आए ही नहीं। वही गुफाओं में कंदराओं में कहते हैं, शेर भी उनके पास आकर के नमोस्तु करके शांति से बैठा रहता था। सांप भी आसपास घूमते रहते थे। पर उनका वात्सल्य, उनकी वो एक ऐसे एक वितराग मुद्रा कि ऐसे क्रूर पशु भी उनके सामने शांत होकर के बैठ जाया करते थे। कहते हैं, चलो तो ऐसे चलो, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जीते तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में, पर जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और मिसाल बनाई आचार्य आदि सागर जी महाराज ने। आज लोग जाने ना जाने, माने ना माने, वो उनका दुर्भाग्य। बाकी उन्होंने तो अपने जीवन में जो मिसाल बनाई है, न भूतो न भविष्यति। वहीं के पास की घटना है, जयसिंहपुर गांव। और 7-7 दिन में उपवास के बाद आहार करने के लिए भी जब जाते थे, एक ही वस्तु का आहार करते थे, जो सबसे पहले दे दिया। वो भी ये भी नहीं कि यही जो सबसे पहले अंजलि में दे दिया, सिर्फ वही चीज लेकर के वो पूरा अपना मेनू कार्ड नहीं बन जाता था कि कल पालना करना है तो ये होना, वो होना, ऐसा होना। और जयसिंहपुर की 1915 श्रुत पंचमी के पर्व के दिन की बात है कि वो 7 दिन के उपवास के बाद आहार करने गए, तो वहाँ के जो शेठ, जो राजा थे, उन्हीं के यहाँ पड़गाहन हुआ। और वहाँ उन्होंने सबसे पहले, उस समय का मौसम था, तो आम का रस दिया, और सिर्फ आम के रस के साथ पूरा आहार हुआ। और जब वो तो थोड़ा सा आहार लेकर के जंगल की ओर, गुफा की ओर लौट गए, वो आम का रस इतना सा
पूरे गांव ने ले लिया और आसपास के गांव ने ले लिया, तो भी वो आम का रस कम नहीं पड़ा। और ऐसे प्रभावित हुए वहां के वो राजा कि उन्होंने तब मुनि आदि सागर जी को आचार्य पद से सुशोभित किया और वो हुए आचार्य आदि सागर जी महाराज। और तब से लेकर के फिर उनके संग में कई दीक्षाएं भी हुई। इस उत्तर भारत से शुल्लक भी पहुंचे, जो आगे उनसे दीक्षा लेकर के आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज बनते हैं। कहते हैं आदि सागर जी जब आहार के लिए जाते थे पास के गांव में, जिनको सात गौंडा पाटिल जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उनकी माँ पड़गाहन करती थी, आदि सागर जी को आहार देती थी। शांति सागर जी उसको देखते रहते थे क्योंकि वो तो शुद्र जल त्यागी और वैसे से ही आहार लेंगे। पर फिर ये प्रसंग अनेकों पुस्तकों में भी छपे हैं। और फिर आदि सागर जी महाराज को वो जो युवा शांति सागर जी अपने कंधों पर बिठा करके नदी पार करा के गुफा के पास लेकर के आते थे और उन्होंने कहा कि जैसे हमने आपको नदी पार कराई, आप मुझे इस संसार सागर से पार करा देना। और दोनों आचार्य, फिर उनकी भी दीक्षा हुई और दोनों ही समकालीन महान आचार्य हुए और दोनों में अद्भुत वात्सल्य था, अद्भुत। आप कभी स्तुति पढ़ो शांति सागर जी महाराज जी की भी उस समय की, तो उसमें भी आदि सागर जी का वर्णन आता है। पुराने कई कवियों ने और कई संस्मरणों में नाम आता है। और जब आचार्य आदि सागर जी महाराज जी ने अपना पद महावीर कीर्ति जी महाराज जी को दे करके फिर समाधि संलेखना स्वीकार की, उदगांव वहीं पास में कुंजवन क्षेत्र, जो आज के समय में तो जाकर के देखो तो स्वर्ग सा बन गया है। आचार्य प्रसन्न सागर जी ने भी खूब अच्छा उसमें उसका एक भव्य रूप दिया है। तो उस धरा पर शरीर को शिथिल, शरीर को क्रश दे करके उन्होंने समाधि संलेखना स्वीकार की। और कहते हैं उस समय जो जो दिग्गज आचार्य थे, मुनि थे, सब उनकी समाधि में, उसमें आचार्य शांति सागर जी भी, देशभूषण जी भी, सब उनकी समाधि संलेखना में वहां पहुंचे थे। और उस एक निर्विकल्प समाधि के साथ 14 दिन के उपवास के साथ उन्होंने तो समाधि साधी और आगे का अपना ये पद, ये परंपरा, ये अंकलीकर कहलाते थे क्योंकि अंकली गांव के थे। वहाँ ये कर वाली सिस्टम चलती है। वो जहाँ के होते हैं तो वो बिलोंगिंग के हिसाब से, क्योंकि 2-3 आदि सागर हुए उस समय, तो फिर एक पहचान के लिए जो अंकली गांव वाले थे वो आचार्य आदि सागर अंकलीकर, और उन्होंने अपना पद दिया आचार्य महावीर कीर्ति जी को। तीर्थभक्त शिरोमणि, तीर्थों पर प्रवास करने वाले, 18 महाभाषाओं के ज्ञानी, जो पशु पक्षियों की भाषा भी जान लेते थे, ज्ञान के क्षेत्र में भी जबरदस्त क्रांति फैलाने वाले, बड़ी बड़ी आरिकाओं को, आज जयपुर में आप सभी जानते हो गणी आरिका सुपाशमती माता जी, उनके ज्ञान अद्भुत ज्ञान का क्षोभशम था। पर ये सब उन्होंने जो बड़े बड़े जटिल ग्रंथों को आचार्य महावीर कीर्ति जी से पढ़ा था। उनके संघ की तो वो संघ संचालिका रही थी। फिर उनकी दीक्षा इस परंपरा में वीर सागर जी से हुई। उस समय तो उस समय ऐसा भेदभाव नहीं रहता था कि मेरा शिष्य है तो वहाँ क्यों जा रहा है और वहाँ का है तो यहाँ क्यों आ रहा है, और ये पंथ और ये परंपरा है। इतनी उदारता हुआ करती थी। भगवान महावीर की परंपरा है, श्रमण परंपरा है, और वो विकसित हो रही है। एक ही वृक्ष की डालियां हैं, कहीं भी फूल लगे क्या फर्क पड़ता है। ये तो अब ये संकीर्णताएं आ गई कि ये मेरा पंथ, मेरी परंपरा, ये इनका, ये उनका। एक तो गिने चुने जैनी श्रावक, गिने चुने
मुनिराज और उसमें भी मेरा तेरा करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान है। लोग तमाशा देखते हैं, ना हमारा कल्याण हो पाना है और ना प्रभावना हो पाना है। पहले कौन, दूसरे कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य शांति सागर जी भी महान थे जो शांति का मार्ग बता के गए। आचार्य आदि सागर भी महान थे जो आनंद का मार्ग बता के गए। दोनों कल्याण कर गए, दोनों अभी स्वर्ग में धर्म ध्यान कर रहे हैं, निकट भव्य में मोक्ष भी चले जाएंगे और हम मेरा तेरा करके यहाँ कहाँ जाएंगे सोच लेना। कहाँ जाना है? उनके पास नहीं जाना है। हम भी उनके साथ अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करें। इसलिए बहुत उदार और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। बहुत महिमाशाली, बहुत बहुमूल्य, बहुत अनमोल धरोहर मिली है। और आप लोग तो ऐसे क्षेत्र में जन्मे हो जहाँ बचपन से ही दिगंबर मुनिराजों के दर्शन मिले हैं, उनके बीच ही पले बड़े हैं। कहीं ऐसे क्षेत्र में जन्म होता है जहाँ दर्शन ही दुर्लभ है, जहाँ आवागमन नहीं है दिगंबर मुनियों का, तो कैसे कल्याण कर पाते। तो इसमें अब ऐसे इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। कल बताया था ना कि गुरुओं का स्मरण भी काम करता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी के पट परंपरा में तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी हुए, जिनके जीवन का उद्देश्य एकमात्र जैसे था कि तपस्या करना और गुरुओं का बहुमान करना, गुरुओं को कैसे दुनिया के सामने लाना। कहते हैं उनके पास और कोई पुस्तक नहीं रहती थी, पर जहीं कहीं भी आचार्य आदि सागर का नाम लिखा हो वो पुस्तक तपस्वी सम्राट के पास रहती थी। गणनियारिका विजयमती माता जी और तपस्वी सम्राट ने पूर्वाचार्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए अथक पुरुषार्थ किया है, अथक संघर्षों को, अपमानों को झेल करके। और वो कुंजवन धरा जहाँ आचार्य आदि सागर जी की समाधि हुई, वहाँ चरण स्थापित हुए, वहाँ उन्होंने अपनी तपस्थली बनाई, कर्म भूमि बनाई, खूब वर्षों साधना की। और उसके बाद ये पट परंपरा में योग्यतम शिष्य आचार्य सुनील सागर जी को इस महिमाशाली, गरिमाशाली पट परंपरा के एक जिम्मेदारी, कार्यभार सौंपा गया। कई बार देखना जब इस तरह का पट परंपराएं सौंपी जाती है या आचार्य पद सौंपा जाता है, लगभग कई बार ऐसा होता है कि संघ बिखर जाता है। पर आचार्य भगवान के जीवन का ऐसा है कि एक सफलतम उत्तराधिकारी कहेंगे, जिनके पद सौंपने के बाद निरंतर संघ वृद्धि को प्राप्त हुआ है, निरंतर संयमियों का पुष्प खिले हैं। और एक इस परंपरा में तपस्या और गुरुओं का बहुमान के जैसे गुट्टी पिलाई गई। चतुर्थ पट्टाधीश का पद मिला बंबई में, और उसके बाद भी इतने थोड़े दिनों में 700 किलोमीटर की यात्रा कर कुंजवन पहुंचे, जहां उनको सिंहासन पर बिठाया गया। और फिर संघपतियों के कहने पर एक चतुर्मास तो बंबई हुआ, पर वो भी उनका मन तो नहीं था। पर उसके बाद मुझे पद मिला और मैं बड़ा, अब मेरा नाम होना चाहिए, अब तो मेरी ख्याति होनी चाहिए, अब तो मैं क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले कहाँ जाकर के चतुर्मास किए? गुरुओं की भूमि पर। जिन पट परंपरा का पद मिला है, सबसे पहले वहां जाना है। अंकली गांव में जाकर के, तपस्वी सम्राट का सपना था उस गांव में जाकर के रहना, पर वो तब नहीं हो पाया था। और आज सुनील सागर जी गुरुदेव ने वहां चतुर्मास किया। कहते हैं दिया तले अंधेरा। उस अंकली गांव के इतने महान आचार्य हुए और वहां के गांव वाले नहीं जानते थे उनके बारे में, बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमारे गांव में कोई ऐसे महान आचार्य हुए। आचार्य रोगन सुनील सागर जी के चातुर्मास से वहाँ एक ऐसी जागृति आई, एक ऐसा उनके लिए एक भक्ति जगी। और फिर वहाँ कोल्हापुर हाईवे पर ही बहुत विशाल अंकलिकर धाम बना है, और वहाँ काले पाषाण की उत्तंग प्रतिमा है आचार्य आदि सागर जी की। जितने लंबे बड़े वो थे वैसी ही बिल्कुल हुबहू, बिल्कुल रास्ते से, हाईवे से आपको दिखती है।
और वो जो इतना बड़ा अंकलीकर धाम है, कोविड के समय में, कोरोना काल में, कहते हैं उस क्षेत्र को गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कोई ऐसा एक अलग सा एरिया हो, तो उसे कोविड सेंटर के रूप में देने के लिए विनती की। तो वहाँ के ट्रस्टियों ने हाँ भी बोल दिया, पर एक बात थी कि उसका नाम रखा गया आचार्य आदि सागर कोविड सेंटर। और वहाँ उस कोरोना काल में उस कोविड सेंटर में हजारों कोरोना के पेशेंट्स आए। कितने? हजारों। पर कहते हैं वहाँ उस अंकलीकर धाम के कोविड सेंटर से एक भी कोरोना के पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई थी, सभी स्वस्थ होकर के। ये तो अभी 2-3 साल पहले की बात है। आज भी उस धरा की मिट्टी उतनी पावन है, उतनी अतिशयकारी है। गुरु का नाम लग गया उस कोविड सेंटर के सामने, तो गुरुओं का स्मरण भी हमारे लिए उपकार और हमारे लिए असाता दूर किया करता है। तो इसी भावना के साथ कि आज का ये पावन दिन, जिनसे हमें दिगंबर मुनिराज के आज दर्शन हो रहे हैं, जितने भी 1500, 1700, 1800 आज दिगंबर मुनि दिख रहे हैं, अधिकतम मुनिराज इस अंकलीकर परंपरा से हैं। विशाल विशाल संघ जितने हैं ये सभी इस अंकलीकर परंपरा से हैं, और जो भी परंपरा से रहे हो आज वो सभी इस दिगंबर परंपरा का आज साधना आराधना प्रभावना कर रहे हैं। बस आज एक प्रण के साथ इस दिन में उन गुरु चरणों में विनयांजलि श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए कि उनका मार्ग, उनकी आज्ञा, उन्होंने जो कहा, जो दिया, जो जिया, वो हम भी उस मार्ग को प्रशस्त कर पाए, और उतना जी पाए ना जी पाए, उतना कर पाए ना कर पाए, पर एक संकल्प आज जरूर लेना कि कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दिगंबर मुनिराजों की अवहेलना या निंदा इस मुख से ना कभी करेंगे, ना सुनेंगे और ना अनुमोदना करेंगे। हम उनकी सेवा कर पाए ना कर पाए, पर उनका अभिनय नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पंथ से हो, किसी परंपरा से हो। जिनलिंग है, पीछी कमंडल है, तो हमें आहार विहार कराना है, निंदा नहीं करनी है, किसी भी मीडिया के माध्यम से अप्रभावना का निमित्त नहीं बनना है। इतना संकल्प आज इस दिन जरूर लेना, और जितना हो सके उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में भी वैसी साधना, गुरुओं की आराधना और प्रभावना कर सके। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की।